जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 6। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। आचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका राजविद्या राजगुह्य योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, हवा चारों तरफ घूमत है और हमेशा आकाश में बनी रहत है, लेकिन तुका ये देखत है कि हवा किसी चीज पे निर्भर है? नहीं। लेकिन का तुका नहीं लागत कि किसी चीज पे निर्भर है? हाँ, ये हम पे निर्भर है। ये सर्वत्र प्रसारित भ्रमण करत है, आकाश में बाधा रहित भ्रमण करत है, लेकिन ये हम पे निर्भर है और हम दृश्यमान नहीं, हम दिखाई नहीं देत। इसी प्रकार सभी प्राणी हम पे आश्रित हैं, परंतु वे ये जानते नहीं। हम ही यही जे सृष्टि में सभी प्राणियों के पालन पोषण करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा ये घोषित करता है कि संपूर्ण विश्व के निर्माण, पालन और विकास केवल उन्हीं की इच्छा से नियंत्रित होते हैं और इस संसार के सभी प्राणियों की प्रवृत्ति भी उन्हीं की इच्छा से नियंत्रित होती हैं। आओ ये याद रखिए कि हमारी सभी प्रवृत्तियाँ श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की इच्छाएँ हैं। आओ ये याद रखिए कि हम सभी श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण पे निर्भर रही। श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति समर्पित करके अपन जीवन सार्थक बनावे के प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का यथावत दोहरावे के प्रयास करें। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18
श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।